हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पित्त की विशेषताएं हैं। इसमें बताना है पित्त की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यह पीले और हरे रंग का होता है। इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है। यह कायम को सड़ने से बचाता है या फिर सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी जो विशेषताएं हैं, ये क्या है, पित्त की क्या विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्मी फार्म अपेंडिक्स किसका भाग है। जो बर्मी फार्म अपेंडिक्स है, ये किसका भाग है। छोटी आंत का, बड़ी आंत का, दोनों का या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये बड़ी आंत का क्या है, भाग है। कौन, बर्मी फार्म अपेंडिक्स किसका, बड़ी आंत का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लीवर कोहन की दरारें किसका श्रवण करती हैं। जो लीवर कोहन की दरारें हैं, ये बताना किसका श्रवण करती हैं। जठररस का, पित्तरस का, आंतरी रस का या फिर जठररस का। ये जठररस दो बार दिया गया है इसमें। तो जो लीवर कोहन की दरारें हैं, ये आंतरी रस का श्रवण करती हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइलोरिक वाल्व किसके किसके बीच में होता है। जो पाइलोरिक वाल्व है, ये किसके बीच में होता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के, अमाशय तथा गृहिणी के, ग्रास नली तथा अमाशय के या फिर कोई नहीं। ये पाइलोरिक वाल्व ये ग्रास नली और अमाशय के बीच में होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेयर के पिंड उत्पादन करती हैं किसका। ट्रिप्सिन का, लिम्फोसाइट का, श्लेष्म का या फिर कोई नहीं। जो पेयर के पिंड होते हैं, ये लिम्फोसाइट का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैमबर्गर प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हैमबर्गर प्रक्रिया को हाइड्रोजन शिफ्ट कहते हैं, कार्बन शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट या फिर सोडियम शिफ्ट। तो हैमबर्गर प्रक्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लसिका के लिए क्या सत्य है। लसिका के लिए लाल रुधिराणु उपस्थित, श्वेत रुधिराणु उपस्थित, दोनों या फिर कोई नहीं। तो लसिका के लिए सत्य है श्वेत रुधिराणु उपस्थित। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर वर्ग की खोजकर्ता कौन है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, क्रेक ने या फिर वाटसन ने। तो रुधिर वर्ग की जो खोज की थी, ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिकार्डियम है, क्या है पेरिकार्डियम। हृदय आवरण, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना, दोनों या फिर कोई नहीं। जो पेरिकार्डियम है, ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हृदय आवरण। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन, सूर्य, पेट्रोल या फिर डीजल। ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, वो है सूर्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, बताना है। पदार्थ की अवस्थाएं कौन है, ठोस, द्रव, गैस या फिर सभी। तो ये सभी अवस्थाएं किसकी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठोस की अवस्था की विशेषताएं हैं। इनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, इनके अणु अत्यंत निकट होती हैं, दोनों या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ये सभी दोनों क्या है, पदार्थ की अवस्था है ठोस की। अगला क्वेश्चन है द्रव अवस्था की विशेषताएं बताना है। द्रव अवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं इसमें। ठोस की अपेक्षा अंतरा अणुक स्थान अधिक होता है, अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है ये कम होता है, या आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, या फिर सभी। तो द्रव अवस्था की विशेषताएं क्या हैं, ये सभी अवस्थाएं हैं किसकी हैं, द्रव्य की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय अवस्था की विशेषताएं क्या है। गैसीय अवस्था की विशेषताएं आकार तथा आयतन, इसमें दोनों क्या होती हैं,
अनिश्चित होते हैं गैसीय अवस्था में। और अणुओं के मध्य आकर्षण जो बल होता है वो नहीं के बराबर होता है, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ये दोनों जो विशेषताएं हैं ये किसकी हैं? गैसीय अवस्था की ये क्या है? विशेषताएं हैं। आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं और अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो होता है वो नहीं के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थों के पृथक्करण की विधि क्या है? पदार्थों के पृथक्करण की विधि। निक्षालन, निस्पंदन, निथारना तथा आसवन, या फिर सभी। तो पदार्थों के पृथक्करण की विधि क्या है? ये सभी क्या है? पदार्थ के पृथक्करण की विधि है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आसवन की विशेषताएं क्या है? आसवन की, इससे विलयन से शुद्ध द्रव प्राप्त किया जाता है। इस विधि से किसी द्रव को वाष्पन द्वारा वाष्प में बदला जाता है और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदल लेते हैं, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आसवन की विशेषताएं क्या है? ये दोनों विशेषताएं किसकी हैं? आसवन की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पदार्थ ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलता है, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, तो इसे क्या कहते हैं? जब पदार्थ क्या होता है? ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आसवन, ऊर्ध्वपातन, निस्पंदन, या सभी। तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है? कपूर, आयोडीन, नौसादर, या सभी। तो ये सभी ऊर्ध्वपातन की क्या है? उदाहरण है। कौन कौन? कपूर, आयोडीन और नौसादर। किसके उदाहरण है ये? ऊर्ध्वपातन की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता होती है, क्या होता है? जल में घुले कैल्शियम के कार्बोनेट के कारण, जल में घुले मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोनों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? 70%, 20%, 90%, या फिर 100%। तो मनुष्य के शरीर में 70% क्या होता है? जल होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितने सेल्सियस डिग्री वाले जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? कितने सेल्सियस डिग्री वाले जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है? 5, 4, 3, 2। तो 4 डिग्री वाले, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 जून, 8 जून, या फिर 9 जून। तो पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण के प्रकार हैं कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी। तो ये सभी क्या है? प्रदूषण के प्रकार हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग होता है किससे? जल में पारे से, जल में नाइट्रोजन से, जल में ऑक्सीजन से, या फिर सभी। जो मिनी माता रोग होता है ये जल में पारे से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये पेयजल में नाइट्रेट के, पेयजल में फ्लोराइड के, पेयजल में क्लोरीन के, या फिर सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पेयजल में नाइट्रेट की कारण अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा होता है, क्या होता है? जल प्रदूषण का मापन, वायु प्रदूषण का मापन, मृदा प्रदूषण का मापन, या फिर सभी। तो बीओडी के द्वारा क्या होता है? जल प्रदूषण का मापन होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी क्या है? डीडीटी बताना है। खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो डीडीटी क्या है? एक कीटनाशी है।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2.4 माइनस डी ये क्या है? खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है, दोनों है या फिर कोई नहीं? तो ये क्या है? एक खरपतवारनाशी है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषक का सूचक क्या है? शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु। तो वायु प्रदूषण का जो सूचक है ये है लाइकेन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या सभी? तो अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल कौन से हैं? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो भोपाल गैस त्रासदी का जो कारण है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा या फिर कोई नहीं? तो ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस है क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर ऑक्साइड या फिर क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? बताना है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ। पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों या फिर कोई नहीं? तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? पृथ्वी का गर्म होना, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होते हैं? उत्तरी ध्रुव का बर्फ पिघल जाता है, दक्षिणी ध्रुव का बर्फ पिघल जाता है, दोनों या फिर कोई नहीं? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों का बर्फ क्या होता है? पिघल जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसको जीवन रक्षक परत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षरण का कारण क्या है? ओजोन परत की क्षरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सभी? तो ओजोन परत क्षरण का जो कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का कारण बताना है। वाहक मल, कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, स्वानों का विसर्जन या फिर सभी? तो जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो ये सभी क्या है? जल प्रदूषण के कारण है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षरण से क्या होता है? ओजोन परत की क्षरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या फिर सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ओजोन परत की क्षरण से क्या होता है? ये सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों का परत या दोनों या कोई नहीं? पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या करती है? रोकती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 दिसंबर, 16 सितंबर, 16 अगस्त, 16 नवंबर? तो ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण का कारण वृक्षों को काटना, स्वचालित वाहनों का प्रबंधन, जीवाश्म ईंधन या फिर सभी? वायु प्रदूषण का कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत किस में स्थित है?
ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल में, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ओजोन परत जो है वो किस में स्थित है, तो ये है स्ट्रेटोस्फियर में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीऑन द्वारा क्या होता है, ओजोन परत का क्षरण होता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ओजोन परत का क्षरण, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।